आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दे दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनवाया था। जगदानंद के बयान पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। सनातन पर चल रही सियासत में तिलक शब्द की भी एंट्री हो गई है। तिलक का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वालों की वजह से देश गुलाम हुआ। पहले पूरा बयान तो सुनिए। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई गोभी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? इन्हें बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। गुलाम हुआ था तो लालू जैसे लोग ही थे जो सत्ता की लालच में मुगलों का साथ दिया था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता जगदानंद सिंह के बयान के बचाव में जुट गए हैं। जगदा बाबू के बयान को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और अपने हिसाब से विश्लेषण भी कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि उन्होंने फिर से एक बार आरएसएस के लोगों की पोल। देश के आजादी दिलाने में बाधक बने कौन लोग थे? वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। ये तो साफ जाहिर होता है, ये तो शुरू से ही देश विरोधी लोग रहे हैं। इनकी खात्मा 2024 में तय है। अब भले ही जगदानंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करने के लिए तिलक वाला बयान दिया हो, लेकिन ये जान लीजिए कि 90 के दशक में लालू प्रसाद पर भी तिलक से जुड़ा एक बयान देने का आरोप लगा था, जिससे पीछा छुड़ाने में उन्हें 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया। क्या जगदानंद सिंह का बयान भी आरजेडी के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जगदानंद सिंह पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी ने लिखा कि तिलक टीका लगाने वाले सारे लोगों को देशद्रोही बताने वाले जगदानंद को हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। उनका यह अनर्गल कथन भूरा बाल साफ करो वाले लालू प्रसाद के बहुचर्चित बयान की याद को ताजा करता है और साबित करता है कि A to Z की पार्टी होने का तेजस्वी यादव का दावा बिल्कुल झूठा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधन में ये कहकर राजद, जदयू जैसे दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। समाज में असमानता रहने तक यानी अनिश्चित काल तक भारत में आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। मनीष कश्यप की मां ने सनातन पर दिए गए विवादित बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। अगर उनका बेटा पर एनएस ना लगे के चाहिए, ना लगे तो हमरो बेटा के रिहाई होके के चाहिए, हमरो बेटा के सबसे छुटकारा करे के चाहिए। ये है बिहार के विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां मधु देवी। मधु देवी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गुहार लगाई। मधु देवी की मांग है कि यदि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए नहीं लगा तो उनके बेटे के ऊपर से भी एनएसए हटा लिया जाए। कहता लोग के सनातन धर्म पर मने अथी कैले बड़ा गलत सलत बोलले बड़े, तो ये बड़ा कुछ ना होता। हमार बेटा निर्दोष आदमी के ये बड़ा फंसावल बा। तो अगर उनका बेटा पर एनएस ना लगे के चाहिए, ना लगे तो हमरो बेटा के रिहाई होके के चाहिए, हमरो बेटा के सबसे छुटकारा करे के चाहिए, हमरा बेटा के आपस भेजे के चाहिए। हम अब आप ये समझिए मनीष कश्यप की मां ने क्यों ये कहा कि या तो उदयनिधि पर भी एनएसए लगाओ, नहीं तो उसके बेटे के ऊपर से भी एनएसए हटाओ। आपको बताएं कि विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप 18 मार्च से जेल में बंद है। बिहार के साथ ही तमिलनाडु के जेल में भी रह चुका है। मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की फर्जी खबर का वीडियो वायरल किया, जिससे 2 राज्यों के संबंध खराब हो सकते थे। इसीलिए मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए लगा दिया। अब मनीष कश्यप की मां का कहना है कि जिस राज्य सरकार ने उसके बेटे पर एनएसए लगाया, आज उसी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है।
तो सनातन पर दिए गए विवादित बयान की वजह से या तो उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाए, नहीं तो फिर उनके बेटे के ऊपर से भी एनएसए हटा लिया जाए। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण पर संघ का समर्थन है। भागवत के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है और महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। हिंदुओं के लिए मंदिर, पानी, श्मशान एक होना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में भी जाति के आधार पर भेदभाव है। संविधान में जितना आरक्षण उस पर संघ का समर्थन जारी रहेगा। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है। तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जातिगत आधार पर हुए भेदभाव के चलते आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। अब मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने सियासत को गर्म कर दिया है। महागठबंधन के नेता जातीय गणना का मुद्दा उठाकर संघ प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी आरएसएस प्रमुख का समर्थन कर रही है। देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोग के चेहरे दोहरे हैं। आपको जिस तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, वही स्थिति आप लोगों की है। क्योंकि मोहन भागवत भी संविधान बदलने के पक्ष में है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को छोड़ के मोहन भागवत का संविधान चाहते हैं नरेंद्र मोदी। तो आप केंद्र सरकार को ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना करा करके इनका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है उसका आकलन कर ले। आजाद भारत के समय से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक समाज में असमानता रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है। हर चुनाव में नेताओं के वादे आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो गया था। तब आरजेडी ने उस बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ खूब प्रचार किया था। तब के चुनाव नतीजों में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोबारा उस जोखिम को उठाना नहीं चाहती, लिहाजा भागवत ने जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण वाली बात कही है, जिससे विरोधी दल भी पशुपेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। 5 नवंबर को जेडीयू भीम संसद का आयोजन करने जा रही है और इसके लिए जेडीयू ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और इस मौके पर जेडीयू नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से इंडिया की जगह भारत लिखे जाने को लेकर भी निशाना साधा। जेडीयू नेताओं ने कहा कि ये लोग विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA से इतने घबरा गए हैं कि इंडिया नाम लेने में भी डर रहे हैं। कि 5 नवंबर को वेटनरी मैदान में ये जो आरक्षण बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और भीम संसद कार्यक्रम के तहत इसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी माननीय मंत्री जो प्रमुख साथी हैं
सब लोग उसमें उपस्थित होंगे और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है। हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं।